श्री राम। कल आपने सुना कि किस तरह से हनुमान जी देख रहे हैं कि रावण सीता को किस तरह से मना रहा है। उसी के आगे सीता ने क्या उत्तर दिया, ये इस भाग में है। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सीताया वचनं श्रुत्वा परशं राक्षेश्वरः प्रत्युवाच ततः सीतायां विप्रियं प्रियदर्शनाम्। सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन प्रियदर्शना सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया, यथा यथा सान्त्वयित्वावश्यसि स्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं भक्ता परिभूतस्तथा तथा। लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अनुनय विनय करता है, वैसे वैसे ही वह उनका प्रिय होता जाता है। परंतु मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ, त्यों ही त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। सन्निक्षति में क्रोधम त्वयि कामं समुत्थिता द्रवतो मार्गमासाद्य हयानिव स्वारिथरथिः। किंतु जैसे अच्छा सारथी कुमार्ग में दौड़ते हुए घोड़ों को रोकता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है, वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। वाम कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिंस्तनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते। मनुष्यों में यह काम बड़ा टेढ़ा है, वह जिसके प्रति बंध जाता है उसी के प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। एतस्मात् कारणान् त्वां घातयामि वरानने वधारमवमानामिथ्याव्रवजने रताम्। सुमुखी, यही कारण है कि झूठे वैराग्य में तत्पर तथा वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। परषाणि हि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु तेषु वधो युक्तस्त्वमैथिली दारुणः। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसी जैसी कठोर बातें कह रही हो, उनके बदले में तो तुम्हें कठोर प्राणदंड देना ही उचित है। एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणो राक्षसाधिपः क्रोधसंरभ्य संयुक्ता उत्तरं ब्रवीत। विदेह राजकुमारी सीता ने ऐसा कहकर क्रोध के आवेश में भरे हुए राक्षस राज रावण ने फिर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। दौमासो रक्षितव्यो यो अवधिस्ते मया कृता तत्शयनमारोहमं त्वं वरवर्णिनि। सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है, उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना होगा। द्वाभ्यामूर्ध्व मासाभ्यां भर्तारं मानिक्षतिं मम त्वां प्रातराक्षार्थे सूताश्चेत्यन्ति खण्डशः। अतः याद रखो, यदि 2 महीने के बाद तुम मुझे अपना पति बनाना नहीं स्वीकार करोगी, तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तां भर्तस्मानं संप्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रणः जानकीं देवगन्धर्वकन्यास्ता विदेशु विकृते क्षणाः। राक्षस राज रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता को इस प्रकार धमकाई जाती देख देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं को बड़ा विषाद हुआ। उनकी आंखें विकृत हो गईं। ओष्ठ प्रकारेरपरा नेत्यक्वत्रे तथा सीतां स्यासयामो सुस्त्रजिता तेन रक्षसा। तब उनमें से किसी ने होठों से, किसी ने नेत्रों से, किसी ने मुख के संकेत से उस राक्षस द्वारा डांटी जाती हुई सीता को धैर्य बंधाया। ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तशौटीर्यगर्वितं।
उनके धैर्य बंधाने पर सीता जी ने राक्षस राज रावण से अपने सदाचार और पति के शौर्य के अभिमान से पूर्ण हितकर वचन कहा। नूनम न ते जनः कश्चिदस्मिन् श्रेयसि स्थिता निवारयति यो न त्वां कर्मणोऽस्माद् विगृहीतात्। निश्चय ही तुम्हारे नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। माम ही धर्मात्मनः पत्नी समे सचीमिव सचीपते त्वदन्य स्त्रीषु लोकेषु प्रार्थयन् मनसापि कः। जैसे सची इंद्र की धर्म पत्नी है, उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हूँ। त्रिलोकी में तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। राक्षसाधम रामस्य भार्याममित तेजसा उक्तवानसि यत् पापं कम गतस्तस्य मोक्षसे। नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही, उससे फलस्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। यथा दृश्यश्च मातंग ससश्च सहितौ वने तदादिरद्वदन् रामस्त्वं नीच सशत्वति स्मृता। जिस प्रकार वन में कोई मतवाला हाथी और कोई खरगोश दैववश एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए तुल जाएं, वैसे ही श्री राम और तू है नीच निशाचर। भगवान राम तो गजराज के समान है और तू खरगोश के तुल्य है। तू सह त्वमीक्षान् कुनाथं वै क्षिपन्नेन लज्जसे चक्षुषो विषये तस्य तन्यादुपमगच्छसि। अरे इक्ष्वाकुनाथ, श्री राम का तिरस्कार करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तू जब तक उनकी आँखों के सामने नहीं जाता तब तक चाहे जो कह ले। इमे ते नयने क्रूरे विकृते कृष्ण पिंगले छितौ न पतिते कस्मान्मार्थ निरीक्षता। अनार्य, मेरी ओर दृष्टि डालते समय तेरी ये क्रूर और विकार युक्त काली पीली आंखें पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी। तस्य धर्मात्मनः पत्नी स्नुषा दशरथस्य तस्ता कथम व्याहरतो मां तेन जीभ्या पापशीयति। मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्मपत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूँ। पापी, मुझसे पाप की बातें करते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती है। असंदेशातु रामस्य तपश्चास्तु नुपालनात् न त्वां कुर्मिरथ दशग्रीव भस्म तेजसा। दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल राम की आज्ञा न होने से और उनकी अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। नापहर्तुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः विधिस्त्वः वधार्थाय विहितो नात्र न संशयः। मैं मतिमान श्री राम की भार्या हूँ, मुझे हर ले आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। निसंदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह विधान रच दिया है। सुरेण धनद भ्रात्रा बलय समुदेन च अपोहाराम कस्माश्चिदं दारचौर्य त्वया कृतम्। तू तो बड़ा शूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास भी बहुत सेनाएं भी बहुत हैं। फिर श्री राम को छल से दूर हटाकर क्यों तूने उनकी स्त्री की चोरी की। सीतायां वचनं श्रुत्वा रावणो रक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूरे जानकीन्मवक्षता। जानकी की ये बातें सुनकर राक्षस राज रावण ने उन जनक दुलारी की ओर आंखें तरेड़ कर कहा। उसकी दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। नीलजी मूत्र संकाशो महाभुज शिरोधरा सिंह सत्वगति श्रीमान दीप्त जीभोग्रलोचना।
वह नील मेघवर्ण के समान काला और विशालकाय था। उसकी भुजाएं और ग्रीवा बड़ी थी। वह गति और पराक्रम में भी सिंह के समान था और तेजस्वी दिखाई देता था। उसकी जीभ आग की लपट के समान लपलपा रही थी और उसके नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे। चलाग्र मुकुट प्रांशुश्च मूत्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरस्तप्ताङ्गविभूषणः श्रोणिसूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादनेन द्योभुजन्नेव मंदरः। क्रोध के कारण उसके मुकुट का अग्रभाग हिल रहा था और जिससे वह बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार और अनुलेपन धारण कर रखे थे तथा पक्के सोने के बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल वस्त्र धारण किए हुए था। कमर के चारों ओर और काले रंग का लंबा कटिसूत्र बांधा हुआ था, जिससे वह अमृत मंथन के समय वासुकी से लिपटे हुए मदरांचल के समान जान पड़ता था। ताभ्यां च परिपूर्णाभ्यां भुजभ्यां राक्षेश्वरः शुशुभे चलसंकाशः श्रृंगाभिवमंदरः। पर्वत के समान विशालकाय राक्षस राज रावण अपनी दोनों परिपुष्ट भुजाओं से उसकी ओर शोभा पा रहा था, मानो दो शिखरों से मंदरांचल सुशोभित हो रहा हो। तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुंडलाभ्यां विभूषितः रक्तपल्लव पुष्पभ्यां शोकाभ्यामिव वाचलः। प्रातःकाल सूर्य के समान अरुण और पीत कांति वाले दो कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, मानो लाल पल्लवों और फूलों से युक्त दो अशोक वृक्ष किसी की पर्वत को सुशोभित कर रहे हों। सह कल्प वृक्ष प्रतिमो वसंत इव मूर्तिमानः श्याम शमशान चैत्य प्रतिमो विभूषितो अपि भयंकरः। वह अभिनव शोभा से संपन्न होकर कल्प वृक्ष तथा मूर्तिमान वसंत के समान जान पड़ता था। आभूषणों से विभूषित होने पर शमशान दैत्य की भांति भयंकर प्रतीत होता था। अवेक्षमाणो वैदेहीकोपसंरक्तसुलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजंग इव निश्वसनः। रावण को क्रोध से आंखें लाल करके विदेह कुमारी सीता की ओर देखा और फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें खींचकर कहा, अनेनाभिसम्पन्नर्थिहीननुव्रते नाशायां व्यमद्य त्वां सूर्यसन्ध्यामिवोजसा। अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूँ। इत्युक्ता मैथिली राजा रावण शत्रु रावणः संदर्दर्श तथा सर्वा राक्षसी घोर दर्शना। मिथिलेश कुमारी से ऐसा कहकर शत्रुओं को रुलाने वाले राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा और एकाक्षी मेककर्णा च कर्णप्रावरणां तथा गोकर्णी हस्तिकर्णी च लम्बिकर्णीं कर्णिकां हस्तिपद्मस्वपद्यो च गोपदीपादचूलिकाम् एकाक्षी मेकपादी च भृतुपादीं पादिकाम् अतिमार्षशिरोग्रीवा मतिपाद्रकुचोदरीम् अतिमात्रास्य नेत्रां च दीर्घजीभ्यानखानमपि अनासिकायां सिंहमुखी गोमुखी सुकरीमुखीं यथा मद्गमशगं प्रसीता क्षिप्रं भवति जानकी।
तथा कुरुत राक्षस्य सर्वा क्षिप्रं समेत्य वा प्रतिलोमानुलोमश्च सामदाने दिभेदने आवर्जयत् वैदेही दंडस्योद्यमद्येन च। उसने एकांक्षी एक कर्णप्रावणा, गोकर्णी, हस्तकर्णी, लंबकर्णी, अकर्णिका, हस्तपदी, अश्वपदी, गोपदी, पादचूलिका, एकाक्षी, एकपादी, पृथुपादी, अतिमात्र शिवोग्रीवा, अतिमात्र कुचोदरी, अतिमात्रा नेत्रा, दीर्घजीभनखा, अनासिका, सिंहमुखी, गौमुखी तथा शुक्री मुखी, इन सभी राक्षसियों से कहा, निशाचरियों, तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक किशोरी सीता बहुत जल्दी मेरे बस में आ जाएं। अनुकूल प्रतिकूल उपायों से, साम दान और भेद नीति से दंड का भी भय दिखाकर विदेह कुमारी सीता को बस में लाने की चेष्टा करो। इति प्रति समादिश्य राक्षसेन्द्र पुनः पुनः कामम पुण्यपीडितात्मा जानकी प्रतिगर्जता। राक्षसियों को इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण जानकी की ओर देखकर गर्जना करने लगा। उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षसी धान्यमालिनी परिस्व्रज्य दशग्रीवमिदं वचनं ब्रवीत। तदंतर राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धन्यमालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, मया क्रीड महाराज सीता की तवानया विवर्णया कप्रणया मानुष्या राक्षसेश्वरा। महाराज राक्षस राज, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस कांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपका क्या प्रयोजन है? नूनमस्यां महाराज न देवा भोग सत्तमान विदधत्यमनस्रास्थास्तव बहुबलार्जितान। महाराज, निश्चय ही देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बहुमूल्य बाहुबल से उपार्जित दिव्य और उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। अकामा कामयानस्य शरीरमुपतप्यते ईक्षति कामयानस्य प्रतिभर्वति शोभना। प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती है उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है, और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उसकी उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। एवं मुक्तस्तु राक्षस्या समुक्षिप्तस्ततो बलि प्रहसन मेघशंकासु राक्षसा सा न्यवर्तता। जब राक्षसी ने ऐसा कहा तो दूसरी ओर वह हटा ले गई और मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। प्रस्थितः सह दशग्रीवः कंप्यन्नेव मेदिनीं ज्वलभदाभास्करः शंकास प्रविवेश निवेशनम्। अशोक वाटिका से प्रस्थित होकर पृथ्वी को कंपित करते हुए दशग्रीव ने उद्दीप्त सूर्य के समान सदृश प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया। देव गंधर्व कन्याश्च नाग कन्याश्च तथास्तथा परिवार्य दशग्रीवं प्रविशुस्ताग्रहोत्तमम्। तदंतर देवता, गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावण को सब ओर से घेर कर उसके साथ उस उत्तम राजभवन में चली गईं। स मैथिली धर्म परामवस्थितां प्रवेमानां परिभ्रस्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहिता स्वमेव वेश्य प्रविवेश रावणः। इस प्रकार अपने धर्म में तत्पर, स्थिर चित्त और भयंकर भय से कांपती हुई मिथिलेश कुमारी सीता को धमकाकर काम मोहित रावण अपने ही महल में चला गया। इत्युक्ता मैथिली राजा रावण शत्रु रावणः
संदृश्य च ततः सर्वा राक्षसी निर्जगामः। शत्रुओं को रुलाने वाला राजा रावण सीता जी से पूर्वोक्त बातें कहकर सब राक्षसियों को उन्हें बस में लाने के लिए आदेश देकर वहाँ से चला गया। निष्क्रांते राक्षसेन्द्रे पुनन्तः पुरं गते राक्षसो भीमरूपास्ता सीतायां समभिधु ध्रुवः। अशोक वाटिका से निकलकर जब राक्षस राज रावण अंतःपुर को चला गया तब वहाँ जो भयानक रूप वाली राक्षसियाँ थीं वे सब चारों ओर से दौड़ी सीता के पास आई। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्य क्रोधमूर्छिता परं परशया वाचा ब्रुवन। विदेह कुमारी सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। पीतस्तस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीतेन बहुमन्यसे। सीते, तुम पुलस्त के कुल में उत्पन्न हुए सर्वश्रेष्ठ दशग्रीव महात्मना रावण की भार्या बनना भी कोई बड़ी बात नहीं समझती। तत्वेकं जटा नाम राक्षसी वाक्यं ब्रवीत आमृत्य क्रोधतामाक्षी सीता कलतलोदरीं। तत्पश्चात एक जटा नाम वाली राक्षसी ने क्रोध से आंखें लाल करके क्रोशदी सीता को पुकार कर कहा, प्रजापतीनां सृष्णां तु चतुर्थेयं प्रजापति मानसो ब्राह्मणं पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः। विदेह कुमारी, पुलस्त जी 6 प्रजातियों में से चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस रूप में उनकी सर्वत्र ख्याति है। पुलस्तस्य तु तेजस्वी महर्षि मानसः सुतः नाम्रा च विश्वश्रवा च प्रजापति संप्रभा। पुलस्त के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विश्वश्रवा हैं, वे भी प्रजापति के समान ही प्रकाशित होते हैं। तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणः शत्रुरावणः तस्य त्वं राक्षसेन्द्र भार्या भवतीं महर्षि मयोक्तं चारु सर्वांगी वाक्यं नीनानुमन्यसे। विशाल लोचने, ये शत्रुओं को रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राक्षसों के राजा हैं। तुम्हें इनकी भार्या हो जाना चाहिए। सर्वांग सुंदरी, मेरी इस कही हुई बात का तुम अनुमोदन क्यों नहीं करती हो। ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यं ब्रवीत विवृत्य नयने कोपान्माजन् जालसदृशे क्षणा येन देवास्त्र सदा देवास्य निर्जिता तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। इसके बाद बिल्ली के समान भूरे आँखों वाली हरिजटा नाम की राक्षसी ने क्रोध से आंखें फाड़कर कहना आरंभ किया, अरे जिन्होंने 33 देवताओं और देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया, उन राक्षस राज्य की रावण की रानी तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिए। वीरो शक्तिशक्तस्य सूर्यस्य संग्रामेश निवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं कीलिप्ससे। उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है, वे युद्ध से पीछे न हटने वाले शूरवीर हैं। ऐसे बल पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्या तुम क्यों नहीं बनना चाहती हो। प्रिया बहुमतां भार्या त्वक्त्या राजा महाबलः सर्वासा च महाभागा त्वामुपैष्यति रावणः संवृद्धि स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरात् यदुत्सृज्य तामिवैष्यति रावणः। महाबली रावण अपनी अधिक प्रिय और सम्मानित भार्या मंदोदरी को भी, जो सबकी स्वामिनी हैं, छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है। वे सहस्त्रों रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के रत्नों
से सुशोभित उस अंतःपुर को छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे, अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। अन्या तु विकटानां राक्षसी वाक्यं ब्रवीत असकृत भीम वैरेण नागा गन्धर्वदानवा निर्जिता समरे येन स ते पार्श्वमुपागता तस्य सर्वसंवृद्धस्य रावणस्य महात्मना किमर्थ राक्षसेन्द्र भार्या त्वं नेक्षसे अधमे। तदंतर विकटा नाम वाली राक्षसी ने कहा, जिन भयानक पराक्रमी राक्षस राज ने नागों, गंधर्वों और दानवों को भी समरांगण में बारंबार परास्त किया है, वे ही तुम्हारे पास पधारे हैं। नीच नारी, उन्हीं संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न महामना राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हें क्यों नहीं इच्छा होती है। ततस्तां दुर्मुखीनां राक्षसी वाक्यं ब्रवीत यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य नाम सा मारुता न वाति स्मायतापांगी किं त्वं तस्य न तिष्ठते। फिर उनसे दुर्मुखी नाम वाली राक्षसी ने कहा, विशाल लोचने, जिनके भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है, वायु की गति रुक जाती है, उनके पास तुम क्यों नहीं रहती। पुष्पवृष्टि च तर्वो मुर्मूर्चूर्यस्वे भयात् शैलाशुषुव पानीय जलदाश्च यशेषति तस्य नेतस्य राजस्य राजराजस्य भामिनी किं त्वं न कुरुषे बुद्धि भयार्थे रावणस्य हि। भामिनी, जिनके भय से वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं और जो जब इच्छा करते हैं तभी पर्वत तथा मेघ जल का स्रोत बहाने लगते हैं, उन्हीं राजाधिराज राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हारे मन में क्यों नहीं विचार होता है। साधु ते तत्वतो देवी कथितुं साधु भामिनी ग्रहाण सुस्मते वाक्यमन्यथा न भविष्यति। देवी, मैंने तुमसे उत्तम, यथार्थ और हित की बात कही है। सुंदर मुस्कान वाली सीते, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। ततः सीता समस्तास्या राक्षसो विकृतानना परशं परशानहार्मुचो इस्तदा वाक्यं प्रियम। तदंतर विकराल मुख वाली उन समस्त राक्षसियों ने, जो कट वचन सुनने के योग्य नहीं थीं, उन सीता से अप्रिय और कठोर वचन कहना आरंभ किया। किं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूत मनोरमे महाहर्षणोपेते च वासमनुमन्यसे। सीते, रावण का अंतःपुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है, वहाँ बहुमूल्य शैयाएँ बिछी रहती हैं। उस अंतःपुर में तुम्हारा निवास हो, इसके लिए तुम क्यों नहीं अनुमति देती हो। मानुषी मानुष्यस्यैव भार्या त्वं बहुमन्यसे प्रत्याहार मनो रामान्नैव जातु भविष्यति। तुम मानुषी हो, इसलिए मनुष्य की भार्या का जो पद है तुम उसी को अधिक महत्व देती हो, किंतु अब तुम राम की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा कदापि जीवित नहीं रहोगी। त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारमुपंगसंगम्य विहरस्व यथा सुखम। तुम त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भोगने वाले राक्षस रावण को पति के रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो। मानुषी मानुषं तं तु रामैकीच्छसि शोभने राक्षादरभ्रष्टमि सिद्धार्थ विक्लवन्तमि निंदते। अनिंद सुंदरी, तुम मानवी हो, इसलिए मनुष्य जाति राम को ही चाहती हो, परंतु राम इस समय राज्य से भ्रष्ट हैं, उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता है, वे सदा व्याकुल रहते हैं। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिभीक्षणा
नेत्राभ्याम श्रुपूर्णाभ्यमिदं वचनं ब्रवीत। राक्षसियों की ये बातें सुनकर कमल नयनी सीता आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर इस प्रकार बोली, यदिदं लोकविदिष्टम् उदाहरत संगता नैत्यं नयसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतिनितिष्ठति। तुम सब मिलकर मुझसे यह जो लोक विरोध प्रस्ताव कर रही हो, तुम्हारा यह पापपूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता है। न मानुषी राक्षस्य भार्या भवितुमर्हति, कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती हूँ। दीनो या राज्यहीनो वायो मे भर्ता स मे गुरुः, तम नित्यं अनुरक्तास्मि यथा सूर्य सुवर्चला। मेरे पति दीन हों अथवा राज्यहीन, वे मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूँगी, जैसे सुवर्चला सूर्य में अनुरक्त रहती है। यथा सची महाभाग्रा शक्रं समुत्तिष्ठति, अरुन्धति वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा, लोपामुद्रा यथा अगस्त्यस्यं सुकन्या चमनं यथा, सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा, सौदासं मदयन्तीव केशिनीं सगरं यथा, नैशं दमयन्तीव भैमी वचनीं मनुव्रता, यथा मेक्ष्वाकुरं रामं पतिमनुव्रता। जैसे महाभागा सची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं, जैसे देवी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्रमा में, लोपामुद्रा अगस्त में, सुकन्या चमन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, दमयंती सौदास में, केशनी सागर में और भीम कुमारी दमयंती अपने पति निषेध नरेश में नल में अनुराग रखती हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने पति देव इक्ष्वाक वंश शिरोमणि भगवान श्री राम में अनुरक्त रहती हूँ। सीतायां वचनं श्रुत्वा राक्षस्य क्रोधमूर्छिता, भर्त्सयन्ति स्म पैर्षे वाक्ये रावण चोदिता। सीता की बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा ना रही। वे रावण की आज्ञा के अनुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगीं। अवलीन स निर्वाक्यो हनुमान शीर्षपाद्रुमे, सीतायां सन्तर्जितस्तारांसि शृणोत कपिः। अशोक वृक्ष में चुपचाप बैठे हुए बानर हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। ताम्रभिक्रम्य सरब्धा वेपमाना समन्ततः, भृशं सलिलं हुतिप्तान प्रलम्बान दक्षस्यदान। वे सब राक्षसियाँ कुपित हो गईं और वहाँ काँपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी और अपने लंबे लंबे चमकीले होठों को बार बार चाटने लगी। उचुस्व परम क्रुद्धा प्रगहराशु परस्वधान, नेहमहर्ति भर्तारं रावणं राक्षसीधिपम्। उनका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वे सब राक्षस वे सबकी सब तुरंत हाथों के सिर में फरसे लेकर बोल उठी, यह राक्षस राज रावण को पति के रूप में पाने की योग्य ही नहीं है। सह भर्तस्माना भीमाभिराक्षसी भीमारांगना, स वाष्पं पार्जन्ति शिशपां तामुपागमत। उस भयानक राक्षसियों के बारंबार डांटने और धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जहाँ हनुमान जी बैठे हुए थे। ततस्तां शिशंपा सीता राक्षसीभिः समावृता, अभिगम्य विशालाक्षी ततस्थो शोक परिलुप्लुता। विशाल लोचनी वैदेही शोक सागर में डूबी हुई थी, इसलिए वहाँ चुपचाप बैठ गईं, किंतु उन राक्षसियों ने वहाँ भी आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ताम कृशादीन वदना मलिनांबरवासिनीं,
भत्स्या चाकिरे भीमा राक्षसता समन्ततः। वे बहुत ही दुर्बल हो गईं, उनके मुख पर दीनता छा रही थी और वे मलिन वस्त्र पहन रखा था। उनके उस अवस्था में उन जनक नंदिनी को चारों ओर से खड़ी हुई भयानक राक्षसियों ने फिर धमकाना आरंभ किया। ततस्तु विनिता तन्नाम राक्षसी भीम दर्शना अब्रवीत कुपिता कारा कराला निर्णतोतरी। तदंतर विनिता नाम की राक्षसी आगे बढ़ी और वह देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी देह क्रोध की सजीव प्रतिमा जान पड़ती थी। उस विकराल राक्षसी के पेट भीतर की ओर धसे हुए थे और वह बोली, सीते प्राप्त में वाद भर्तु स्नेह प्रदर्शिता सर्वत्रा विकृतिकृतं भद्रे व्यसानयो कल्पते। सीते, तूने अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया है इतना ही बहुत है। भद्रे, अति करना तो सब जगह दुख का कारण ही होता है। परितुष्टास्मि भद्रम तु मानुष्यस्ते कृतो विधि ममापि तु वचः पथ्यं ब्रुवत्या कुरु मैथिली। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा भला हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि तुम मानवोचित शिष्टाचार का अच्छी तरह से पालन किया है। अब मैं तुम्हारे लिए हित की बात जो कहती हूँ उस पर ध्यान दो और उसका शीघ्र पालन करो। रावणं भज भर्तारं सब रक्षसां विक्रांतमापन्तं तु सुरेशमिव वासनम। समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले महाराज रावण को तुम अपना पति स्वीकार कर लो। वे देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी और रूपवान हैं। दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रतिप्रियवादिनं मानुषं कृपणं राम त्यक्त्वा रावणमाश्रयः। दीनहीन मनुष्य रावण का परित्याग करके सबसे प्रिय वचन बोलने वाले उदार और त्यागी रावण का आश्रय लो। दिव्यांगरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता आद्य प्रभृति लोकानां सर्वेषामीश्वरी भव। विदेह राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोगों की स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अंगराज तथा दिव्य आभूषण धारण करो। अग्ने स्वाहा यथा देवी सचिवेन्द्र शोभने किं ते रामेण वैदेही कृपणेम गतायुषा। शोभने, जैसे अग्नि की पत्नी प्रिय स्वाहा और इंद्र की प्राण वल्लभा सची हैं, उसी प्रकार तुम रावण की प्रेसी बन जाओ। विदेह कुमारी, श्री राम तो दीन हैं, उनकी आयु भी अब समाप्त हो चली है, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा। एदुक्तं च मे वाक्यं यदि मे त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वा भक्ष्यामि वयम्यहे। यदि तुम मेरी कही हुई इस बात को नहीं मानोगी तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूर्त में अपना आहार बना लेंगे। अन्या तो विकटां नाम लाम्बपानपयोधरा अब्रवीत कुपिता सीता मुष्ट प्रद्युम्न तर्जति। तदंतर दूसरी राक्षसी सामने आई। उसके लंबे लंबे स्तन लटक रहे थे। उसका नाम बिकटा था। वह बहुत कुपित होकर मुक्का तानकर डांटती हुई सीता से बोली, बहुमूल्य प्रतिरूपाणि वचनानि समुद्रते अनुक्रोशानुर्दुवाच सोढ़ानि तब मैथिली। अत्यंत खोटी बुद्धि वाली मिथिलेश कुमारी, अब तक हम लोगों ने अपने कोमल स्वभाववश तुम पर दया आ जाने के कारण तुम्हारी बहुत सी अनुचित बातें सह ली। न कुरुषे वाक्यं हितं काल पुरस्कृतम् आनीतासि समुद्रस्य पारमन्ये दुरासदम्। रावणस्य गृहे शुद्ध्या अस्माभिरक्षिता। इतने पर भी तुम हमारी बातें नहीं मानती हो। हमने तुम्हारे हित के लिए समयोचित सलाह दी। देखो, तुम्हें समुद्र के इस पार लाया गया है। तुम्हें जहाँ पहुँचना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है, यहाँ भी रावण के भयानक अंतःपुर में तुम लाकर रखी गई हो। मिथिलेश कुमारी, याद रखो, रावण के घर में कैद हो। हम जैसी राक्षसियाँ तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। न त्वां शक्त परित्रामुतुमपि साक्षात् पुरंदरः पुरुष्व हितवादिन्या वचनम मम मैथिली। मैथिली, साक्षात इंद्र भी तुम्हारी
भी तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः मेरा कान्हा मानो, और मैं तुम्हारे हित की बात बता रही हूँ। अलम श्रुणिपातेन त्यज्य शोकमर्थ अनर्थकम भज प्रीतिपहर्षतना त्यजन्ति नित्य दैन्यताम। आंसू बहाने से कुछ नहीं होने जाने वाला नहीं है। यह व्यर्थ का शोक त्याग दो और सदा छाई रहने वाली दीनता को दूर करके अपने हृदय में प्रसन्नता और उल्लास को स्थान दो। सीते राक्षसराजेन परिकीर्ण यथा सुखम जानीमहे यथा भीरु स्त्रीणाम यौन ध्रुवम। सीते राक्षस राज रावण के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा विहार करो। भीरु, हम सब स्त्रियां जानती हैं कि नारियों का यौवन टिकने वाला नहीं होता है। जय श्री राम। शेष भाग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।